Superstar Singer Season 2, co-presented by Byju's Classes. नमस्कार, गुड इवनिंग, प्रणाम। मनोज मुंतशिर है मेरा नाम और आज फिर एक बार मेरे कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। आज फिर मां और ममता को शब्दों में बांधने की बारी है। मैं सोच रहा हूं कि जिसने अक्षर अक्षर पढ़ना सिखाया उसके लिए कौन सी किताब खोलूं, जिसने शब्द शब्द बोलना सिखाया उसके लिए क्या बोलूं, कौन सा दिया जलाऊं उसके आगे जिसने मेरे इंतजार में आंखें जलाई हैं, क्या गाऊं उसके लिए जिसने मेरे लिए लोरियां गाई हैं। वाह वाह वाह। पूछ के देखो, मेरा रोम रोम एक अनकही कहानी कहेगा। आज मैं कुछ नहीं कहूंगा, जो कहना है मेरी आंखों का पानी कहेगा। क्या बात। जोरदार तालियां हो जाए। मनोज जी, आज का जो ये माहौल आपने खड़ा कर दिया है शुरुआत के सिर्फ 2 पंक्तियों में, ये कोई आप जैसा बहुत ही महान टैलेंटेड राइटर ही कर सकता है। थैंक यू हिमेश जी। Welcome to Superstar Singer 2, co-presented by Byju's Classes. आज हर माँ का दिल भर आएगा ये देखकर कि जिन बच्चों को हमेशा माँ तैयार कर देती हैं, आज उन्होंने अपनी माँओं को सजाया है। देखिए। ओ मम्मी आप तो एकदम बाबरे कैसे लग रही। ये जो बाकी तो सब मैंने ठीक कर लिया, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे सही करना पड़ेगा अपने खुद से, क्योंकि जो तड़का उसने लगाया है बहुत खतरनाक लगाया है बिल्कुल। थोड़ी सी क्यूट है। मम्मी अच्छा मौका मिला है आपका मेकअप करने का। रियली? करारी भी इसमें एक चीज मिसिंग लग रहा है, वो है ये। तो अब बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी प्यारी अम्मी जो है, मेरी प्यारी अम्मी जो है। इतने महान थॉट के लिए बच्चों को जोरदार तालियां। माँ स्पेशल में अब एक स्पेशल माँ की एंट्री होने वाली है। ये मेरठ की एक सिंगल वर्किंग मॉम होते हुए भी शिद्दत और मोहब्बत के साथ अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर रही है। सो प्लीज वेलकम पल्लवी फ्रॉम अपनापन, यानी राजश्री ठाकुर। बुलाते हैं आज के पहले कंटेस्टेंट को। साइली के सोल्जर्स में से कौन आ रहा है? विश्वजा जाधव, और उसके साथ मैं खुद गाने वाली हूँ। वाह वाह। आदि भाई जी सर। आज तक मतलब जितने भी एपिसोड्स हुए हैं, विश्वजा का जब भी नाम आता था तब मेरे बारे में बोला जाता था जी। लेकिन आज यहाँ पर विश्वजा और मैं दोनों भी यहाँ पर हैं, तो उसका बड़ा कारण है विश्वजा की माँ और मेरी पत्नी नेत्रा। उसकी शादी मुझसे हुई, इसका एक कारण था कि वो शो कर सके, लेकिन तब उतनी कंडीशन नहीं थी और मैं जॉब नहीं कर सकता क्योंकि एक आर्टिस्ट हूँ, खुला रहना ज़्यादा पसंद था। तो उसने मुझे बोल दिया कि मैं नहीं शो करूँगी, आप अपना सपना पूरा करो, मैं जॉब करती हूँ। और जब वो प्रेग्नेंट थी तो आखिरी दिन तक उसने काम किया है। वो बहुत अच्छा गाती है, उसने म्यूजिक में बीए किया हुआ है। मम्मी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। सर, मैंने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया है। मुझे ऐसे लगता है कि मुझे माँ बनने का सौभाग्य विश्वजा की वजह से मिला है, तो मैं थैंक यू कहती हूँ विश्वजा को। विश्वजा लक्ष्मी है हमारे घर की, क्योंकि जैसे विश्वजा आई और विश्वजा के आने के बाद हमारे घर में बरकत हुई है। वाह वाह वाह, लक्ष्मी आई आपकी। हाँ, विश्वजा हमारी लक्ष्मी है।
आँखों में हजार बातें निराने में बाहर लाया था तू, बाहों में पहली बार आया था तू। माँ, माँ, माँ और सिर्फ माँ, ये तो बाबूजी के साथ जाती है। ऐसा थोड़ी है कि सब कुछ माँ ने ही किया है। बाबूजी कम नहीं है, हमने जो मांगा उन्होंने ला कर दिया है। अब ये बाबूजी की गलती थोड़ी है कि उनके सीने में दिल धड़कता है और माँ के सीने में आकाश। बाबूजी प्यार करना जानते हैं और माँ जान देना जानती है। बाबूजी मेरी खातिर दुनिया खरीद सकते हैं और माँ खरीदना छोड़ो, वो मेरे लिए अपने खून का एक एक कतरा बेच सकती है। बाबूजी मेरे लिए भगवान के पैरों में गिर जाते हैं, माँ थोड़ा और आगे बढ़ जाती है, वो मेरे लिए भगवान से लड़ जाती है। बाबूजी को दोष मत दो, अपने बस में होता तो जमीन के तमाम जर्रे आसमां बन चुके होते। माँ बनना इतना आसान होता तो बाबूजी माँ बन चुके होते। चलना सिखाया था ना, दहलीज कैसे मैं ये पार करा दूं। पिल्लू तू मेरी मलिका, टुकड़ा हमारे दिल का, दहलीज कैसे मैं ये पार करा दूं।
वाह 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 वाह, क्या बात है, जय हो जय हो। मम्मी के लिए हाथ टूटने तक तालियां। और मम्मी ने दुनिया हिला दी, दुनिया हिला दी। मम्मी आपने तो कमाल कर दिया। थैंक यू सो मच सर। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि आज सच में विश्वजा की वजह से मैं इतने बड़े बड़े मतलब आपके सामने गाने की तो औकात ही नहीं सर मेरी। नहीं ऐसी बात नहीं है, क्या सर आज उसकी वजह से मैं आपके सामने गा पाई और निकल गया वो, पता नहीं अरे कैसे। क्या बात, क्या बात, वाह जी वाह। तुमने इतना अच्छा गाया, तुम तो अच्छा गाती ही हो। लेकिन और एक चीज आज तुम्हारी मम्मी के बारे में जानकर, उनके सपने वो तुम्हारे सपनों के जरिए जी रही है और इसका एहसास तुम्हें इस उम्र में है, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। बबलू, बताइए कि अभी आपकी टीम से कौन आ रहे हैं? आदि भैया अभी मेरी टीम से आ रहे हैं धुआंधार सिंगर हमारे शोएब अली। वाह, उफ, क्या बात। आज माँ स्पेशल है, सबकी मम्मियाँ यहाँ पर आई हैं। आपको भी अपनी मम्मी की याद आ रही है? यस। कौन सी बात है मम्मी की जो सबसे ज्यादा याद आ रही है? मैंने उनका दिल दुखाया है। दिल दुखा है? क्यों? क्योंकि जब मैं घर पे बदमाशी करता हूँ तो मम्मी डांटती है। हाँ। तो इसलिए मैं भी मतलब कुछ ज्यादा ही कर देता हूँ, तो इसलिए मैंने उनका दिल दुखाया है बहुत। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन आपकी मम्मी आपसे बहुत प्यार करती हैं। शोएब, आपकी मम्मी यहाँ पर नहीं आ पाई, लेकिन उन्होंने आपके लिए एक मैसेज भेजा है, देखना चाहेंगे? चलिए देखते हैं। मैं शोएब की मम्मी हूँ। मेरे शोएब को आज 8 महीना हो गया मिले। मेरे बेटा ने जब से जन्म लिया है, जब से मेरा बेटा मुझसे दूर ही रहा। आज मुझे ये लगता है कि मेरे शोएब का छोटी सी उम्र में बचपन छिन गया। घर की सारी जिम्मेदारी शोएब के ऊपर है। मैंने अपने बेटा को माँ का सब प्यार नहीं दिया, नहीं मैंने अपना के लिए कुछ खिलाया, नहीं पिलाया, न नहवाया, न धोवाया। मैं इस पे माफी मांगती हूँ। बेटा हो सकता है तो मुझे माफ कर देना। शोएब की मम्मी उनसे 8 महीने बाद मिल रही हैं आज। मैंने अपना बेटा सदा बाहर ही रहा, कभी रिश्तेदारी में भेज दूं, कभी नानी के पास भेज दूं, ऐसे जगह जगह भेज देती हूँ। मैंने इसके लिए अपना माँ का सब प्यार नहीं दिया। मैं अपने दिल में करती हूँ कि मैं अपने बेटा के लिए आज खाना भी खिलाऊं, अपने बेटा को करूं, लेकिन करने नहीं पाई। घर की हालत बहुत खराब है। हम सब की दिल से दुआ है और यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सब इस बात के गवाह हैं कि आपका बेटा बहुत कामयाब होगा। मैं सच में ये बात कह रहा हूँ, आपके दिन बहुत जल्दी बदलने वाले हैं, ये मेरा वादा है। हाँ जी, आप आशीर्वाद दीजिए।
शोएब का परफॉर्मेंस देखिए। शोएब के लिए जोरदार ताली। माँ का बड़ा ख्याल रखते हो तुम। अच्छी बात है, रखना भी चाहिए। उसे कोई काम करने की जरूरत क्या है, घर पे नौकर चाकर हैं। तुमने कह दिया है तो माँ किचन में भी नहीं जाती है, और क्यों जाए, दिन में 2 बार खाना बनाने वाली आती है। तुम्हारे कपड़े भी स्त्री के लिए बाहर जाते हैं, उस काम से भी मां को छुट्टी। पर किसने मांगी थी ये छुट्टी? मां ने। कब? यार, ये भी कोई बात हुई कि इंसान को शेल्फ में उठा के रख दो? ऐसा भी क्या ख्याल रखना कि मां को फर्नीचर बना के रख दो? जब तुम शर्ट की बटन बंद करना नहीं जानते थे, हर चीज उठा के मुंह में रख लेते, टॉफी और टॉय में फर्क नहीं पहचानते थे, उस वक्त मां बहुत मसरूफ थी लेकिन बहुत खुश थी। उसकी आंखों में झांक के पढ़ लेना, उसे तुम्हारी जिंदगी में वही पहले वाली जगह चाहिए। वो तुमसे कहेगी नहीं, पर तुम्हारी मां को जीने की वजह चाहिए। क्या बात है, डीप बोलते हैं यार ये। छोड़ो उसका ख्याल रखना, सताओ उसे, अपने पीछे पीछे भगाओ उसे, गोभी के अचार बनवाओ, नए नए स्वेटर बुनवाओ, असली अमीरी का मजा लो, उसके आंचल से पैसे चुराओ। कुछ भी करना, पर मां को छुट्टी मत देना। तुम्हें बड़ा करने की जो मुफ्त की नौकरी थी ना, मां ने सारे सुख उसी नौकरी में पाए थे। उसकी छुट्टियां उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन तुम गोद में आए थे। रुत आए रुत जाए हर मौसम की खुशबू चुन के बाग बाग सजाए। क्या बात है। बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान। हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवान। अब है बागवान, बागवान अब है बागवान, बागवान अब है बागवान, बागवान अब है। क्या बात है। ओ मधुबन की बहार ले आई, मौसम रीते रीते हाय, मौसम रीते रीते जन्म जन्म की तृष्णा बुझ गई। बिरहा के क्षण बीते हाय, बिरहा के क्षण बीते, फिर से सजाए बिखरे अपने सपने बागवान, फिर से सजाए बिखरे अपने सपने बागवान। हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवान। अब है बागवान, बागवान अब है बागवान, बागवान अब है बागवान, बागवान अब है।
शोएब, तुम हमेशा अच्छा गाते हो, लेकिन आज तुमने बहुत 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 अच्छा गाया। थैंक यू सर। आज उसकी मम्मी यहाँ पे आई हैं, उनके कदमों की वो जो बरकत है उसकी गायकी में नजर आ रही है। दुनिया हिला दी। थैंक यू सर। तो चलिए बुलाते हैं बेबी डॉल सायशा श्रीना गुप्ता और उनके साथ आ रहे हैं पवनदीप सरोज राजन। आज कैसा लग रहा है आपको सायशा? माँ स्पेशल मना रहे हैं हम। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इस बार हमारी मम्मी हमारे साथ बैठने वाली हैं। और जजेस, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। आप सारे लोग मुझे कहते हो कि मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ। ये सिर्फ एक इंसान की वजह से हुआ है, मेरी मम्मी की वजह से, क्योंकि वो बहुत मल्टी टैलेंटेड है। ये सब उन्होंने ही सिखाया मुझे, ये डांस, एक्टिंग, सिंगिंग, मॉडलिंग, स्विमिंग। इन चीज़ों के लिए मैंने उन्हें कभी थैंक यू नहीं बोला, इसलिए मैं उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आई लव यू। और मैं उनके लिए गिफ्ट लाई हूँ। जिंदगी है सुनी मेरी, सुना संसार माँ, तेरे जैसा जग में मिला नहीं प्यार माँ। एक्चुअली रियलाइज ही नहीं हुआ कि कब मेरी छोटी सी बच्ची इतनी बड़ी हो गई। दुनिया है तू ही मेरी, तू ही जीत हार माँ, तेरे जैसा जग में मिला नहीं प्यार माँ। इसमें लिखा है थैंक यू माँ, क्योंकि मैंने आज तक उन्हें कभी थैंक यू नहीं बोला। एवरी डे ये बच्ची मेरे को प्राउड फील कराती है। एंड आई डोंट थिंक उसका थैंक यू बोलना बनता है, बिकॉज मेरा ही पार्ट है ये। उसके लिए जो कुछ करती हूँ मैं वो डिजर्व करती है। एंड जिस तरीके से उसने आज ये टैग मेरे को दिया है, ये मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट गिफ्ट है एंड प्रॉब्ली हमेशा रहेगा। अभी साइशा ने जैसे बोला कि वो जो भी अभी है मम्मी की वजह से है, तो मतलब मुझे भी वैसे ही फील होता है। मतलब मैं बचपन से चाह कहीं भी जा रही हूँ, चाह कहीं भी, लिटरली अभी भी मेरा शादी हो गया, सब हो गया, पर अभी भी वो हर टाइम मेरे साथ आती है। एंड दिस, मतलब मुझे रोना नहीं था, पर मतलब उसकी तबीयत ठीक हो ना हो, वो हमेशा मेरे साथ आती है। अभी भी मतलब मैं बड़ी हो गई हूँ, तो थँक यू. मी चांगलं नाही वागत कधी कधी सोबत असं, पण थँक यू. लव यू. ओके. मैं बहुत ताकतवर हूं और बहुत कमजोर. मां के साथ कुछ और, मां के बिना कुछ और.
उसके पास होता हूं तो बड़ी बड़ी बलाओं से डर नहीं लगता। इंसान तो क्या, खुदाओं से डर नहीं लगता। लेकिन उससे दूर होता हूं तो फोन की रिंग डरा देती है। कांप उठता हूं ये सोचकर कि जो सबसे कीमती है वो खो तो नहीं गया, कहीं मां को कुछ हो तो नहीं गया। मैं जानता हूं मां, तू हमेशा तो साथ नहीं रहेगी, लेकिन आज एक कसम दे रहा हूं, ये कसम जरूर निभाना। तेरे दूध की जितनी बूंदें मेरे जिस्म में लहू बनकर दौड़ रही हैं, बस उतने बरस जी ले, फिर चली जाना। लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना। कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थक गई है अब तेरी माँ। आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई। देख मेरी नजर आ जाना। आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई। देख मेरी नजर आ जाना। क्या बताऊं माँ कहाँ हूँ मैं, यहाँ उड़ने को मेरे खुला आसमां है। तेरे किस्सों जैसा भोला सलोना जहाँ है, यहाँ सपनों वाला मेरी पतंग वो बेफिक्र उड़ रही है माँ। डोर कोई खींचे नहीं, बीच से काटे माँ। आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई। देख मेरी नजर आ जाना। तेरी राहत के अखियाँ, जाने कैसा कैसा हुए जिया।
आप कभी भी अपनी माँ, अपने पिता को खोना नहीं चाहते। और जिनके पास अपने माँ बाप नहीं है, मैं समझ सकता हूं कि उनका दर्द क्या होगा। तो वो सारे जज्बात जो हैं वो निकल कर आ जाते हैं। फिर मुझे अपनी मम्मी के लिए यही एहसास हुआ है क्योंकि कल परसों ही मैं कोई शूटिंग पे जा रहा था और वो मुझे कोई फ़ोन कर रही थी। मैं बोला हाँ मम्मी मैं कर रहा हूँ, हाँ मम्मी बहुत इंपॉर्टेंट शॉट है, मम्मी प्लीज़ मैं कर रहा हूँ, हाँ मैं कर रहा हूँ, ओके। सडनली मुझे बात याद आई कि वो शॉट तो होता ही रहेगा, जिंदगी चलती रहेगी, लेकिन मम्मी से वो 10 मिनट और बात कर लेनी चाहिए। मैं ये बात मम्मी को जब कहूँगा तो वो बोलेगी नहीं, तुम ऐसे ही रहो जैसे हो, हर माँ ऐसे ही होती है। लव यू मम्मी। मैं ही नहीं, दुनिया में हर बच्ची, हर बेटा माँ से जुड़े रहते हैं। मैं 5 शिफ्ट्स करती थी शूटिंग, सुबह शाम 5 शिफ्ट्स। तो मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं खाने का भी ध्यान नहीं रखती थी। तो माँ ग्लास में दूध लेकर आती थी और गाड़ी तक, मतलब गाड़ी के दरवाजे तक आती थी कि प्लीज आप दूध पी के जाओ। तो मैं बहुत ऐसे मतलब मम्मी को जो नकारती थी, मैं प्लीज मम्मी समझने की कोशिश करो, मुझे टाइम नहीं है, मुझे जाना है। अब माँ नहीं है। अब मुझे पता चलता है काश माँ होती तो कितना अच्छा होता। आंखें तो हम सबके पास होती हैं, लेकिन मां के पास सर्च लाइट्स होती हैं। घर में कुछ खो जाए तो वो सिर्फ मां को मिलता है। मेरा वॉलेट, मेरी बहन का रिबन, बाबूजी की घड़ी, दादाजी की छड़ी, कुछ भी, लेकिन मां कुछ छुपा के रख दे तो उसे कोई नहीं ढूंढ पाता। मैंने कोशिश की, घर का एक एक कोना छान मारा, लेकिन मुझे वो दुख नहीं मिले जो मां ने कहीं हम सबसे छुपा के रख दिए थे। वो दर्द नहीं मिले जो किसी तहखाने में दबा के रख दिए थे। एक एक अलमारी झांक ली, कहीं वो सपने नहीं मिले जो हमें जोड़ने में टूट गए। बिस्तर की एक एक तह खोल दी, पर वो आंसू नहीं मिले जो किसी तकिए के गिलाफ में गिर के सूख गए। क्या बात है, जो छुपा दिया। मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन कभी तू छुप गई तो मैं कैसे ढूंढ पाऊंगा? मेरे पास तो सिर्फ आंखें हैं मां, तेरे जैसी सर्च लाइट्स कहां से लाऊंगा? वाह वाह। अखियों में नन्हा मुन्ना
वेल डन आर्यनंदा। अब वो भूचाल जिनकी मां को सुबह से रात तक रोज कम से कम 1000 शिकायतें आती हैं, आपके बेटे ने मेरे हस्बैंड के टकले पर च्युइंगम चिपका दिया। आपके बेटे ने हमारा शीशा फोड़ दिया। एनी गेसेस कि इतनी शिकायतें किसकी मम्मी को आती होंगी? जिनकी मम्मी को रोज सिर्फ शिकायतें सुननी पड़ती हैं, छोड़ के सारे काम काज। देश का सबसे शरारती बच्चा, निजी पुत्र ऋतुराज। ऋतुराज, हाँ। क्यों इतने बदमाश हो बेटा? पता नहीं। कहां से आती है इतनी बदमाशी? पता नहीं। पता नहीं, पापा से या मम्मी से? मुझसे। यही सुनना था मुझे। आज मां स्पेशल है। आपने ऑलरेडी अपनी मम्मी के बारे में इतनी प्यारी प्यारी बातें हमें बता चुके हैं। आप दिखाऊं मैं आपको? हाँ। आइए देखते हैं। मम्मी पापा के झगड़ा जब तब भी होते हैं, पापा ही पहले सॉरी बोलते हैं। मम्मी इज ऑलवेज राइट। मैं एक सीक्रेट बताऊं ना, वो टीवी में आ गया ना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। मम्मी को एक नए वाला ड्रेस चाहिए तो पापा बोलेंगे नहीं पैसा नहीं है। ऐसे तो झगड़ा होते ही है, हर घर में ऐसे ही झगड़े होते हैं। इस बार को कट कर दे, मेरे को ही डांटेगा पापा और मम्मी। वो बात करेंगे, कैमरा टीवी में आएगा ना। कैमरा टीवी में नहीं आएगा, तुम टीवी में आओगे। मैं बहुत ज्यादा लक्की हुई कि मेरे माँ को हिंदी नहीं आते, हिंदी बोल के भी समझ नहीं आते, इसलिए मैं बहुत ज्यादा लक्की हूँ। मेरा बैड लक जो है, पापा को हिंदी आता है, पापा मम्मी को बोल सकते हैं और दोनों मेरे ऊपर पढ़ सकते हैं। ये कुछ मैंने नहीं किया है, वो कैमरा के पीछे वाले भैया ना, उन्होंने बोला है, क्योंकि मम्मा से पूछ लो, मैं अच्छा बच्चा हूँ। सर यहाँ पे भी ये किसी और पे इल्जाम लगा रहा है। तुम अपने पापा पे इल्जाम क्यों लगा रहे थे? तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे पापा क्या हैं? दीवाना। दीवाना? किसके दीवाने हैं पापा? मम्मी का। पापा सिर्फ मम्मी के दीवाने हैं तो ऐसे मुंह पे पसीना क्यों पोंछ रहे हैं? बेटा, माँ स्पेशल में तुम बाप की पोल खोल रहे हो। ये क्या तुम्हारा लॉजिक कभी समझ में ही नहीं आता है। जिंदगी भर के लिए पूरी दुनिया में जहां वो जाएंगे लोग कहेंगे देखो दीवाना जा रहा है, देखो दीवाना जा रहा है। मुझे छोड़ दो प्लीज। मम्मी जी कहाँ है? मम्मी जी। मम्मी जी नमस्कार। मम्मी जी, आपके पति ने आज हिम्मत कैसे की ये कहने की कि मुझे छोड़ दो? अरे आपको कैसे छोड़ दें? आपने इतना बड़ा गुनाह किया है, गुनाह है अजीम। अरे सर, वो हिंदी नहीं समझ रही हैं आप, उर्दू पे पहुंच गए। इट्स अ क्राइम। ही इज सेइंग दैट सर, उनको इंग्लिश भी ठीक से नहीं आती। अच्छा ऋतुराज, अभी ये पूछिए आप अपनी मम्मी को कि जब मैं पैदा हुआ था तो आपने क्या खिलाया था और या क्या खा रही थी वो? दूध। नहीं, दूध खुद जवाब मत दो। अभी पूछो। ഞാൻ ജനിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ കഴിച്ചെന്ന്? ई बॉर्न, व्हाट यू ईटिंग? डोसा। डोसा? डोसा? विच डोसा? मसाला डोसा। मसाला डोसा, इसीलिए इतना मसालेदार बेटा पैदा हुआ है। हाँ। अब भगवान के लिए गाना गा दो मेरा बाप। थैंक यू। माँ परफेक्ट होती है, पूर्ण होती है, कंप्लीट होती है। वो एक बेदाग आईना है जिस पर कभी कोई धूल जमी नहीं। सब में कमियां हो सकती हैं पर माँ में कोई कमी नहीं। ये बात सुनने में अच्छी तो है पर सच्ची नहीं है। बहुत सुन ली हमने माँ की तारीफें, आज उसकी कमियां सुनो। एक दो नहीं, कई हैं। मैं गिनवाता हूं, गिनो। माँ की पहली कमी, झूठ।
लोरियां गाते हुए किसने कहा था कि चांद में परियां रहती हैं और आसमान पे दूध की नदियां बहती हैं? और मैं अपनी साड़ियों की जगह तेरा जैकेट ले आई, क्योंकि आज साड़ी वाली दुकान बंद है। मेरा चांदी सोना तो तू है, मुझे ये कंगन मंगन कहां पसंद है। 8 बज गए, अच्छे बच्चे इतनी देर तक नहीं सोते हैं और घड़ी देखो तो 7 बजे होते हैं। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। और ये सोने जागने से याद आया, मां का लालच। एग्जाम के दिनों में हम रात भर पढ़ते जाएं और बहुत ज्यादा मार्क्स आए, इस लालच में वो खुद भी सारी रात जागती है। मां बहुत लालची है। चोरी, मेरी पिकनिक के लिए पापा की जेब से पैसे किसने चुराए थे? धोखा, हर दुख अकेले सह लेती है और उसकी मुस्कुराहट हर बार हमें धोखा दे देती है। हम उदास ना हो जाएं, इसलिए मां की धोखेबाज आंखों में कभी नमी नहीं होती। इतनी कमियां तो गिनवा दी, फिर मत कहना कि मां में कोई कमी नहीं होती। बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। भीड़ में यूं न छोड़ो मुझे, घर लौट के भी यूं ना पाऊँ माँ। भेजना इतना दूर मुझको तू, याद भी तुझको ना पाऊँ। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा मेरी माँ। जब भी कभी पापा मुझे जोर जोर से झूला झूलाते हैं माँ, मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचूं यही तू आके थामेगी माँ। तुझसे मैं ये कहता नहीं, पर मैं समझ जाता हूँ माँ। चेहरे पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता। मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। Thanks. मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ।
आज पहली बार हमने ऋतुराज को इमोशनल होते देखा है। HR, ऋतुराज, तुम इतना अच्छा गाते हो यार, तुम मेरे पीछे पड़े रहो, लेकिन ऐसे रोया मत करो यार। तुम तो हमारी आन बान शान हो, तुम्हारा इमोशन दिखाने का अंदाज भी अलग है, तो तुम रो नहीं सकते यार। तुमने अपने सिंगिंग में सब कुछ दिखा दिया। आई लव यू। अच्छे मूड में आ जाओ, आ जाओ। मूड में ही हूँ। ऋतुराज, आज तुमने दुनिया हिला दी। तो चलिए बुलाते हैं अगले कंटेस्टेंट को। पूरे देश में गूंज रही है जिसके नाम की ध्वनि माता पिता का राजा बेटा सुनीता रानी पुत्र मणि। मणि, ओ मेरी माँ, मणि कैसे हैं? अच्छा सर। अच्छे हैं। आज माँ स्पेशल है, अपनी मम्मी को कुछ कहना चाहते हैं? सर मेरी मम्मा ही मेरी दुनिया है। आहा, हाउ ब्यूटीफुल। और आज माँ स्पेशल है, तो मैं अपनी माँ के लिए एक तोहफा लाया हूँ, तो मैं लाऊं? अरे वाह, ऑफ कोर्स, प्लीज प्लीज। और इसमें है क्या? तेरी उंगली पकड़ के चला। आदि भैया, मैं रोज माँ के पैर दबाता हूँ जी। और मैंने देखा कि मम्मा के पैर में छाले पड़े हुए हैं, क्योंकि वो 1 साल से वही चप्पल पहनते आए हैं और वो बार बार टूट जाती है और मेरी मम्मा धागे से उसे बार बार सिल के पहन लेती हैं। मैं उनके लिए पैसे कमा के ये जूते लाया हूँ। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं। आदि भैया, हाँ सलमान, मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये जूती लाए हैं मम्मी के लिए, वो कैसे लाए हैं और कहाँ से लाए हैं? मुझे सबने बोला कि हमसे पैसे ले लो, पर मुझे माँ के लिए खुद पैसे कमाने थे, किसी से लेने नहीं थे। तब मैं फिर एक अखबार वाले अंकल के पास गया, तो मैंने उनको बोला कि अंकल मुझे काम चाहिए। उन्होंने मुझे पूछा कि तुम ये काम क्यों करना चाहते हो, तो मैंने कहा कि मैं अपनी मम्मा को जूतियाँ दिलाना चाहता हूँ। तब उन्होंने मुझे काम दे दिया। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि बच्चे लोग से काम कर रहा था, लेकिन ये बच्चा माँ के लिए जूते लेना चाहता था। मुझे बहुत दया है उन बच्चे के। मैं बोला चलो ठीक है। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं। आज जो मैं अखबार बेच के पैसे कमा रहा हूँ, वो मैं अपनी मम्मा के लिए कमा रहा हूँ, क्योंकि मैं उनको नई जूतियाँ दिला सकूं। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला। क्योंकि अब मैं उनके पैरों में छाले नहीं देखना चाहता हूँ, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ। ओ मेरी माँ, बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं। उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। रखूं तुझे पलकों तले, पूजा करूं तेरे सिवा। तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला। तेरी उंगली पकड़ के चला। ममता के आंचल में पला। माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। सर मुझे मतलब किसी से पैसे लेके जूते नहीं खरीदनी थी। क्या बात? क्योंकि अगर मैं पैसे लेके जूते खरीदता और अपनी मम्मा को देता, तो मेरी मम्मा के चेहरे पे वो रियल मुस्कुराहट नहीं आती और रियल खुशी नहीं आती। क्या बात? माँ के लिए आप इतना सोचा, आपने उनके पैर में जो दर्द है और पैर में जो छाले हैं, ऐसे लग रहा था कि काश मैं फिल्मों में ऐसे सीन्स देखा, लेकिन असली जीवन में ऐसे बच्चे भी होते हैं कि जो माँ के लिए इतना सब कुछ छोटे उम्र में कर सकता है।
तुम जियो 1000 साल। गॉड ब्लेस यू। मनीष, मैं ऐलान करके जा रहा हूं यहाँ कि जो अखबार तुमने बेचे हैं अपनी माँ के लिए, उन्हीं अखबारों में तुम्हारी ये बड़ी बड़ी तस्वीरें छपेंगी। तुम इतना नाम रोशन करोगे। ऑल द बेस्ट। मैं एक आम सा लड़का हूं, बहुत मामूली, कुछ अलग नहीं है मुझ में, लेकिन ये बात मेरी मां को कौन समझाए। मेरी तारीफें यूं करती है जैसे मैं किसी मंदिर में रखी हुई मूरत हूं। मेरे माथे पर काजल का टीका यूं लगाती है जैसे मैं दुनिया में सबसे खूबसूरत हूं। मुझे रब ने रियासतें नहीं दी, बादशाहतें नहीं दी, फिर भी उसको माफी है। मैं अपनी माँ का राजा बेटा हूं, बस यही काफी है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ थैंक यू सर। वाह वानी वाह। माँ शब्द ही ऐसा है, माँ का एहसास, वो एहसास है जो एक्चुअली लफ्जों में नहीं बयां किया जा सकता। लेकिन तुमने आज दिल के उन तारों को छेड़ दिया है, जहां जाने से भी आदमी डरता है, बिकॉज इमोशनली हिल जाता है पूरा। और वो हुआ है बिकॉज तुम्हारे सुर इतने सच्चे थे और तुम्हारी नीयत इतनी सच्ची थी, क्योंकि तुम इंसान बहुत सच्चे हो,
बहुत अच्छा। मनी ने दुनिया हिला दी। प्रभु प्रांजल, आपके चरण यहां लाइए। क्या हो गया प्रांजल? क्या हो बेटा? प्रांजल क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहे हो? क्या हो गया प्रांजल? क्या हो बेटा? उसके आंसू आ गए। क्या हो गया? अरे यार ये बच्चा क्या हो गया? आप पहले ही अपने इतने इमोशनल हो गए। सिर्फ घर का याद आ रहा घर, अरे मेरे बच्चे, और सिर्फ मेरा दीदी पापा सब है घर में। लेकिन आपकी मम्मी तो आपके पास ही है। मेरी माँ तो है और मेरे घर में मेरा दीदी भी है, वो मेरी माँ ही जैसी है। उसको मैं बहुत दिन देखा नहीं सर। ये रिश्ते सिर्फ हिंदुस्तान में मिलते हैं, कहीं और नहीं मिलते। उसके लिए बहन और माँ बराबर है। यू ओके? ठीक है आप? ऑल द बेस्ट आपको। मैं कभी हॉरोस्कोप नहीं देखता, राशिफल नहीं पढ़ता, किसी ज्योतिषी के पास नहीं जाता, कभी हाथ की रेखाएं नहीं पढ़वाता। ऐसा नहीं कि मुझे आने वाले कल की फिक्र नहीं है या किसी अनहोनी का डर नहीं है, पर मुझे पता है कि मेरी जिंदगी हाथ की रेखाओं में नहीं, मेरी मां की पलकों में बंद है। उसकी चमकती हुई आंखें देख के जान जाता हूं कि मेरी तकदीर बुलंद है।
वाह वाह। बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यार, बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, गोरी गोरी राधिका के नैन कजरा रे, लाडला कन्हैया मेरा हो, लाडला कन्हैया मेरा काली कमली वाला, इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। क्या बात है, वाह। प्रांजल, बहुत खूबसूरत गाया आपने। मैंने टीवी में देखा करती थी इनका जो एपिसोड्स में जब आते हैं, तो मैं सोच रही थी कि कितना अच्छा बच्चा। मैं पहली बार एहसास कर रही हूँ कि यू आर टू गुड, यू आर डिवाइन चाइल्ड, गॉड ब्लेस यू बेटा। और ऊंचे पद पर, ऊंचे मकाम पर जाना है, यही हमारा मांग है भगवान से। प्रांजल, तुमने तकरीबन 3 मिनट गाया और मैं सोच रहा था कि अगर तुम 3 जन्मों तक ऐसे ही गाते रहते तो मैं सुनता रहता। तुमने मेरी आत्मा हिला दी, मेरा हृदय हिला डाला और साथ ही दुनिया भी हिला दी। ये मेरी प्यारी अम्मी जो है, मेरी प्यारी अम्मी जो है, मेरी प्यारी अम्मी जो है। तो चलिए बुलाते हैं अगले कंटेस्टेंट को, मोहम्मद फैज। हाय फैज, कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ। आप अच्छे कैसे हैं, लेकिन आपके चेहरे पे हल्की सी मायूसी जरूर है और मैं समझ सकता हूँ क्योंकि हम माँ स्पेशल मना रहे हैं, लेकिन आपकी मम्मी किसी कारण की वजह से यहाँ नहीं आ पाई। लेकिन फैज, हम आपको इतना भी निराश नहीं देख सकते हैं, तो चलिए आपकी मम्मी से बात करते हैं। उन्हें फोन तो लगा सकते हैं यार हम लोग, है कि नहीं? लगाइए, लगाया जाए। टीम सुपरस्टार सिंगर, प्लीज फैज की मम्मी को फोन लगाइए। हेलो 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 मम्मी जी। टाइगो। हेलो हेलो। इसको तो बुलाया भी नहीं, ये आ गया। So cute. टाइगर। ओह माय गॉड, ये होता है। उसको भी आना है बीच में। आई मीन लाइक उनको पहले प्यार करना है।
सो क्यूट। कितना प्यार करता है। हाँ जी। मम्मी जी, मैं फैज़ को जब से ये एपिसोड शुरू हुआ है मेरी नज़र है, और शुरू से ही वो रो रहा है। इतना रोया है वो आपके लिए। मैं इसके लिए बहुत रोई हूँ। ये मुझे बहुत हर बार यही बोलता है कि मम्मा आप कब आओगे, सबकी मम्मा आ रही है। मैं इसी के लिए आज फर्स्ट टाइम अकेली आई हूँ। अरे बहुत ही अच्छा लग रहा है, अचानक से सरप्राइज मिल गया, मम्मी आ गई सामने। और मेरे डैड तो कुवैत में रहते हैं, बहुत टाइम से आते हैं मेरे डैड, कभी 4 साल, कभी 5 साल, कभी 6 साल। अच्छा। तो बचपन से मम्मी ने मुझे, मेरी दोनों बहनों को अकेले पाला है, सब अकेले हैंडल किया है। हर साल हमें घर चेंज करने पड़ते हैं। अच्छा। क्योंकि रेंट पे क्यों रहते लेकिन हैं। ऐसा? डैड को बहुत कर्ज है। कर्ज है? जी। अभी भी बहुत टाइम हो गया डैड नहीं आए, और तो मम्मी को सब यहाँ अकेला हैंडल करना पड़ता है। और घर चेंज करते हैं तो मम्मा के लिए, अकेले के लिए बहुत मुश्किल होती है। इसीलिए मैं बहुत जल्दी बड़ा होना चाहता हूँ और मेरी मम्मा को एक बहुत अच्छा सा घर दिलाना चाहता हूँ। सैकड़ों नंबर्स हैं मेरी फोन बुक में, तमाम रिश्ते हैं मेरे पास, लेकिन दुनिया में हर किसी से फर्ज का रिश्ता है और मां से दर्द का रिश्ता है। यही एक रिश्ता है जिसका जोड़ इस धरा पर कोई नहीं, मेरी मां के बराबर कोई नहीं। मैंने पूरी जिंदगी ना कोई व्रत किया, ना उपवास रखा, फिर भी भगवान मुझसे खुश है क्योंकि मैंने अपनी मां को हमेशा हमेशा अपने पास रखा। क्या बात है, वाह वाह वाह। मेरे दोस्त कहते हैं तू बड़ा किस्मत वाला है, तेरे घर में ममता की गंगा बहती है, तेरी मां तेरे साथ रहती है। क्या बात। मैं किसी गलतफहमी में नहीं जीता, हर दिन हर रोज अपने आप से कहता हूं मां मेरे साथ नहीं रहती, मैं मां के साथ रहता हूं। जन्म जन्म हो तू ही मेरे पास माँ, जन्म जन्म हो तू ही ज़मीं आसमां। ये है खबर दिल में कहीं रब रहता है, मगर मेरे दिल में रहती भोली भाली मेरी माँ। मेरे दिल में रहती भोली भाली मेरी माँ। पगली है दुनिया रब को मनाने, मंदिर मज़ारों तक जाती है। घर में ही मेरे होता है तीरथ, मुझको नजर जब माती है, मुझको नजर जब माती है। जन्म जन्म तू मेरी अरदास माँ, जन्म जन्म है तू ही एहसास माँ। सच का पता दिल में ही है, पर मुझको ये पता मेरे दिल में रहती भोली भाली मेरी माँ। मेरे दिल में रहती भोली भाली मेरी माँ। मेरे दिल में रहती
थैंक यू सो मच। वाह भाई फैज के लिए तो मेरे पास एक ही शब्द है, ब्रूस ली की बहन साई ली, बताइए आपकी टीम से कौन आ रहा है? आदि भैया, मेरी टीम से अभी आ रहे हैं हमारे शेफ प्रत्युष आनंद। जिंदगी 2 बार नहीं मिलती, जब तक सांस है जम के जियो, अपने लिए जियो। ये जरा सी बात कभी मेरी मां को समझ नहीं आई। मेरे कुछ सवालों के जवाब वो कभी नहीं दे पाई। मैं पूछता रह गया, मां मेरे बाद तूने अपने लिए भगवान से कब कुछ मांगा था? कौन से पेड़ पर मन्नत का धागा बांधा था? कौन सी दरगाह पर अपने लिए चादर चढ़ाई थी और कौन से चर्च में अपने लिए मोमबत्ती जलाई थी? कौन सी नदी में अपने नाम का सिक्का फेंका था और कौन से गुरुद्वारे में अपने लिए मत्था टेका था? तू इस दुनिया में अमर होके तो नहीं आई थी, तूने भी तो एक ही जिंदगी पाई थी। एक बार तो अपने लिए जीने का स्वाद चख लेती, सारी दुआएं मुझ पे खर्च कर दी मां, कुछ तो अपने लिए रख लेती। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अँखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक, और कुछ ना जानो, बस इतना ही जानो, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। ना कुछ पूछा, ना कुछ मांगा, तूने दिल से दिया जो दिया। क्या बात है। ना कुछ बोला, ना कुछ तोला, मुस्कुरा के दिया जो दिया। वाह वाह। तू ही धूप, तू ही छाया, तू ही अपना पराया, और कुछ ना जानो, बस वाह। इतना ही जानो, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है मम्मा, मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है मम्मा, मैं क्या करूं। क्या बात है। सर, मैं एक बात बताना चाहता हूँ सर, जो मेरी मम्मी है ना, वो मेरी मतलब बेस्ट फ्रेंड है। लव यू मम्मी। जजेस, कौन है इस हफ्ते के टॉप 5 परफॉर्मर जिन्हें मिलेंगे सुपर मेडल्स? सबसे पहला नाम है समायरा, दूसरा नाम है मनी, तीसरा नाम है फैज, चौथा नाम है अरुणा, पांचवा नाम है रोहन। Superstar Singer Season 2
Co-presented by Byju's Classes.